पे मुख्तलिफ NGOs जो हैं वो यहाँ पे काम कर रही हैं। मुस्लिम हैंड्स के हमारे साथ इस वक्त मैनेजर ऑपरेशंस यहाँ पे मौजूद हैं, इरशाद साहब, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। वालेकुम सलाम। सर, मुझे बताइएगा, जब फर्स्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास आई कि यहाँ पे बुनेर के मकाम पे यहाँ पे सारा जो है वो सैलाबी रेला जो है सारा कुछ बहा के अपने साथ ले गए, फर्स्ट स्टेप जो था वो क्या था जो आपने लिया था? हमारा जो फर्स्ट स्टेप था, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ हमारी कोऑर्डिनेशन रही, प्रोविंशियल मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ और रिलीफ डिपार्टमेंट पेशावर जो है KP को जो लीड करता है उनके साथ हमारी कोऑर्डिनेशन रही। और सेकंड पे जो है हमारी जो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर ऑन बोर्ड थे तो उनके साथ भी जो है विद कंसल्टेशन हमने एरियाज़ आइडेंटिफाई किए और फर्दर जो है कि डुप्लिकेशंस ना हो और हमने उस इलाकों को मूव किया और जो बेसिक नीड्स थे उनको आइडेंटिफाई करके रिलीफ एक्टिविटीज़ में हिस्सा लिया। ख़वातीन के लिए यहाँ पे मेडिकल कैंप जो है, रिलीफ कैंप लगाया गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। फ्लड के बाद यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन सी बीमारियाँ हैं जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जिन्होंने जन्म ले लिया? जी जी, तो मैं जितना नोट कर रही हूँ, 5वां दिन है मेरा, तो बच्चों में तो डायरिया बहुत ज़्यादा हो रहा है, स्केबीज़ उसके बाद बहुत ज़्यादा हो गया है और ख़वातीन में स्पेशली UTI बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है और चेस्ट इन्फेक्शन में बहुत ज़्यादा देख रही हूँ इन दिनों में। तो ये चीज़ें मतलब ये काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन, मतलब ये एयर भी पोल्यूट हो गया है और पानी भी, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मतलब बीमारियाँ इसके साथ और ज़्यादा हो रही है। मैं देख रही थी कि यहाँ पे पानी जो है वो अभी भी खड़ा हुआ है घरों के अंदर भी, तो उस वजह से डेंगू जो है उसका बहुत ज़्यादा ख़तरा है कि वो यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा फैल सकता है। जितना अभी तक पेशेंट रेट है वो ज़्यादातर डायरिया के साथ आए हैं, स्केबीज़ के साथ आए हैं और चेस्ट इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा कॉमन जो मैं देख रही हूँ, और इसके अलावा मलेरिया बहुत ज़्यादा हो गया है इस फ्लड के बाद। अच्छा, मुझे बताएं कि इस तरह के जो एरियाज़ होते हैं, जो फ्लडेड एरियाज़ होते हैं, तो वहाँ पे लोगों को किन चीज़ों का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए? एज अ डॉक्टर तो मैं सबसे पहले ये एडवाइस दूंगी लोगों को कि सबसे पहले तो वो बच्चों को अच्छी तरह गाइड करें, सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मतलब हाइजीनिक मतलब वो काफ़ी ज़्यादा इसका ख्याल रखें। बच्चे इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहे हैं, बड़े तो फिर भी अपने आप को रख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो वाटर है वो ठीक नहीं है यहाँ पे कंटामिनेट, तो मैं स्पेशली हुकूमत पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि मतलब वो यहाँ के लिए ऐसा कोई अरेंजमेंट कर ले कि इनको फ़िल्टर्ड वाटर मिल जाए। मतलब जो इफ़ेक्ट हो रहा है वो यही वजह है कि पानी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो गया है यहाँ का। तो मैं अभी नोट कर रही थी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का जो है वो बहुत ज़्यादा इशू है जी। यहाँ पे जनरेटर्स जो है उन्हीं से लोग काम चला जी जनरेटर से काम चला रहे हैं और बस कि जिस कोई सोलर से, बैटरी से, मतलब लेकिन वो भी इतना ज़्यादा आपको पता है कि नहीं वो कर सकते। बिल्कुल, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है इश्यूज़ हैं, पानी के इश्यूज़ हैं, इलेक्ट्रिसिटी के यहाँ पे इश्यूज़ हैं और पानी की वजह से ही सबसे ज़्यादा बीमारियाँ जो है वो यहाँ पे पैदा हो रही हैं, जिसकी वजह से लोग जो है इफेक्ट हो रहे हैं। ये ख़वातीन का कैंप था जो मैं आपको दिखा रही थी। यहाँ पे उनके लिए मेडिसिन जो हैं वो भी रखी गई हैं, उनको फ्री जो है मेडिसिन यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। ये है मर्दों का कैंप जहाँ पे ख़वातीन का भी आपको कैंप दिखाया। अभी हम मर्दों के कैंप में आए हैं। यहाँ पे मर्दों के लिए जो है सारी फैसिलिटीज़ जो है यहाँ पे रखी गई है, उनके हेल्थ इश्यूज़ जो हैं वो देख रहे हैं। खालिद साहब प्रोजेक्ट मैनेजर यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बहुत सी टीम्स जो हैं यहाँ पे डिफरेंट NGOs की काम कर रही है, लेकिन यहाँ पे हम काफ़ी ज़्यादा जो है लोग दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं उनकी यहाँ पे हमें तादाद जो है पूरे ओवरऑल एरिया में बहुत कम दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे 50-50 लोगों के लिए जो है यहाँ पे एक डॉक्टर हमें सिर्फ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल मैम, थैंक यू सो मच आपके आने का। ये जो हमारा कैंप है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और FCDO के ताउन से मुस्लिम हैंड ने लगाए हैं। जिस तरह आपने बात की, हमारी इस मेडिकल कैंप में हमारे साथ मेल डॉक्टर और फीमेल डायरेक्ट दोनों मौजूद हैं, क्योंकि इमरजेंसी हैं, ज़्यादातर एरिया इफेक्टेड्स हैं, लोग ज़्यादा इफेक्टेड हैं, तो इसी वजह से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमारी क्लोज कोऑर्डिनेशन है और क्योंकि डॉक्टर्स की कमी है इस रीजन में, तो यही वजह से थोड़ी सी वो चैलेंजेस पेश आ रहे हैं। अभी यहाँ पे हम मेरी डॉक्टर से बात हो रही थी, वो बता रही थी कि यहाँ पे पानी का जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो इशू है कि यहाँ पे साफ़ पानी नहीं है
उसके लिए आप लोग क्या प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों? जी बिल्कुल, ये आपने बहुत ज़बरदस्त बात की मैम। हमारी मेडिकल कैंप के साथ साथ हम अपने हाइजीन प्रमोशन सेशंस भी दे रहे हैं। इसी में हम अपनी कम्युनिटीज़ को ये अवेयरनेस दे रहे हैं कि वो अपने पानी को किस तरह साफ़ करते हैं, क्योंकि इधर फिल्ट्रेशन प्लांट्स नहीं है, वही प्रॉपर मैकेनिज़्म नहीं है, तो वो घर पे बैठ के अपनी पानी को कैसे साफ़ किया जा सकता है। तो हमारे हाइजीन प्रमोशन सेशंस भी साथ साथ में होते हैं। वो फीमेल साइड पे भी हम सेशंस लेते हैं, मेल साइड पे भी हम सेशन लेते हैं और लोगों को ये आगाही देते हैं कि किस तरह सैलाब से जो इफ़ेक्टेड लोग हैं वो किस तरह अपनी पानी को साफ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। जी यहाँ पे इमदादी कैंप्स जो हैं वो भी लगाए गए हैं। लोगों को जो है यहाँ पे इमरजेंसी किट्स जो हैं वो दी जा रही हैं। यहाँ पे आप देख भी रहे हैं कि लोग जो हैं अपनी इमरजेंसी किट्स के लिए जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं। इसमें उनके लिए घर के राशन के लिए है, उनके लिए ख़वातीन के लिए जो है वो एक स्पेशल बॉक्स जो है वो बना के, ताकि वो उनकी पर्सनल हाइजीन के लिए उनमें चीज़ें रखी गई हैं। कुछ घर के लिए चीज़ें रखी गई हैं, यूटेंसिल्स वगैरह रखे गए हैं। घर के मानसून जो है फ्लड इमरजेंसी रिस्पॉन्स जो है उनकी तरफ से किचन किट जो है वो भी तैयार की गई है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि घरों के लिए उनके लिए पानी और ये जिस तरह ये बकेट्स वगैरह जो हैं वो रखी गई हैं। यहाँ पे लोगों से भी हम यहाँ पे बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहेंगे कि इन इमरजेंसी किट्स के हवाले से, घर का राशन के हवाले से कि यहाँ पे उनको दिया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे बताइएगा ये किट्स जो हैं आप लोगों के लिए तैयार करके यहाँ पे लेकर आए, आपके घर के कितने लोग जो हैं वो इफ़ेक्ट हुए हैं, या आपका घर जो है कितना इफ़ेक्ट हुआ है सैलाब की वजह से? यार हमारा तो सबसे पहले तो मैं बता रहा हूँ, हमारा माली नुकसान हुआ है, जानी कोई नहीं हुआ। और जितने भी करीबी रिश्तेदार हैं इसमें ज़्यादा जानी नुकसान हुआ है, माली भी हुआ है, सब कुछ हुआ है इसमें। हाँ, तो अभी आपका घर जो है वो जो है ज़्यादा जैसे कह रहे हैं कि इफ़ेक्ट हुआ है, और आपका कारोबार जो है वो भी इफ़ेक्ट हुआ होगा इस फ्लड में पूरे में। तो अभी आप लोगों ने उसके लिए क्या जो है नेक्स्ट स्टेप कर रहे हैं कि किस तरह जो है उन सारी चीज़ों को जो है वो समेटना है? क्योंकि मैं देख रही हूँ बाहर सारा मैं घूम कर आई हूँ, अच्छी खासी जो है इस फ्लड ने तबाही मचाई हुई है। अल्लाह की तरफ से जो इम्तिहान हमारे ऊपर आए, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। और जितने जो तबाही मचाई है, इतनी सैलाब में बह के वो पूरे गांव की तबाही हुई है और सारा गांव मुतासिर है यहाँ पर। अच्छा, वी हैव आदर्श फ्रॉम IOM विद अस। उनसे हम बात करते हैं, इन किट्स के हवाले से पूछते हैं कि आदर्श मुझे बताइएगा कि कोई 5-6 दिन हो गए हैं, हम देख रहे हैं यहाँ पे इतनी तबाही मची हुई है, कितनी किट्स अभी तक आप लोग लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, और इन किट्स में क्या क्या एसेंशियल्स जो हैं वो आप लोगों ने रखी हैं? कल हमने 100 फैमिलीज़ के लिए किट्स डिस्ट्रीब्यूट की हैं राजाबाद एरिया में, और आज हम यहाँ पे जो है वो बिशोनी जो एरिया है यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। यही 100 किट्स हैं। इन किट्स में हाइजीन किट्स हैं ख़वातीन के लिए, लड़कियों के लिए पर्सनल हाइजीन की, और ख़ास तौर पे वॉश किट्स हैं जिनमें हम साबुन, साफ़ सुथरा रहने का कुछ सामान, किचन किट्स हैं जिनमें पूरे यूटेंसिल्स हैं, बर्तन खाना पकाने के, चाय वगैरह, पानी चाय के, और साथ ही क्या कहते हैं इसको, आटा, एक मन, और दालें और चावल, इस तरह की चीज़ें हम दे रहे हैं। और साथ में शेल्टर भी होता है इसमें, ताकि टेंट्स के टार्पलिन्स वगैरह, ताकि अगर कोई इस्तेमाल करना चाहे। अब तक ये सामान दिया है, लेकिन जो ख़ास ज़रूरियात यहाँ बताई जा रही हैं वो ये हैं कि पानी के साफ़ पीने के पानी की किल्लत शदीद है। मैं उसी पे भी आने लगी थी, क्योंकि अभी जब मेरी डॉक्टर से भी पहले बात हुई थी तो ये कह रहे थे कि क्योंकि यहाँ पे साफ़ पानी जो है लोगों को नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से जो हेल्थ इश्यूज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो गए, इतनी बीमारियाँ जो हैं उसकी वजह से लोगों को लग रही हैं। जी देखिए, पीने के साफ़ पानी के साथ साथ आपको वॉश यानी कि वाटर सैनिटेशन, हाइजीन, साफ़ सुथरा रहने का जो साजो सामान है उसकी भी ज़रूरत होती है। खाली साफ़ पानी सफाई गारंटी नहीं करता, तो दोनों मिल के हल होने हैं मसाइल। लेकिन हाँ, ऑफकोर्स पीने का साफ़ पानी का ये है कि कुछ टैंकरिंग के और इस तरह के सलासिल शुरू होने लगे हैं आहिस्ता आहिस्ता। एक तो एक्सेस का भी थोड़ा सा इशू है, आप खुद आए हैं, आपको अंदाज़ा है, सामान लाना ले जाना थोड़ा इतना आसान नहीं है। लेकिन काफ़ी, एक तो कम्युनिटी वॉलंटियरिज्म बहुत अच्छा है, काफ़ी इदारे आए हैं। इसी वजह से सरकार ने भी कहा है कि हमें ग्रैंड स्केल पे अभी तक यहाँ पे मदद की ज़रूरत नहीं है, सामान काफ़ी है। तो अभी रिलीफ फेज़ है, आहिस्ता जब रिहेबिलिटेशन फेज़ में जाएंगे तो फिर शायद ये चीज़ें और मज़ीद हों। फ़िलहाल टेम्परेरी सोल्यूशंस पानी के कोशिश की जा रही है कि लाए जाएँ। गवर्नमेंट की तरफ से जो है लोगों को रिलीफ जो है वो दिया जा रहा है। कम्युनिटी वॉलंटियर जो है वो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छी है। कम्युनिटी जो है वो खुद से जो है वो इतनी ज़्यादा मदद कर रही है कि बाहर से जो है इतने ज़्यादा लोगों को यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन हाँ, क्योंकि राशन की यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमी है, बेसिक नीड्स की यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमी है, तो उसको पूरा करने के लिए यहाँ पे डिफरेंट जो NGOs हैं वो यहाँ पे काम कर रही हैं।
आपको हमने पीर बाबा का मकाम दिखाया कि वहाँ पे सैलाब ने किस तरह जो है तबाही से धूम मचाई है। उसके बाद फिर हम आपको लेके गए बिश्नोई। बिश्नोई इतनी खूबसूरत जगह जहाँ पे लोग दूर दूर से आते हैं, वो हमने आपको दिखाया कि वहाँ पे किस तरह सैलाब ने घर जो हैं लोगों के कारोबार जो हैं तबाह कर दिए। और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं कोट गोकन में। यहाँ पे हम अभी आपको यहाँ पूरा एरिया जो है वो दिखाएंगे कि यहाँ पे जो घर हैं किस तरह सैलाब ने इसको तबाह करके रख दिया है। बिश्नोई से थोड़ा सा ऊपर जाके तकरीबन कोई हमें 40 मिनट लगे हैं यहाँ पर आते आते। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि घर जो है वो बर्बाद हो गए हैं। 10 घर तो ऐसे हैं जो कि बिल्कुल तबाह हो गए हैं। इसके अलावा 15 से 20 घर ऐसे हैं जिनको माइनर जो है वो डैमेज हुए हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किस तरह लोग जो हैं वो अपनी मदद आपके तहत भी और जो डिफरेंट NGOs हैं वो यहाँ पे आके किस तरह काम कर रहे हैं। लेकिन जो एक मेन फोकस करने वाली चीज़ है वो डेब्रीज हैं जो इन घरों की हैं कि उनको जो है कलेक्ट करना, वो अब जो है सबसे बड़ा चैलेंज होगा गवर्नमेंट के लिए भी और स्पेशली इन NGOs के लिए भी कि उनको जो है किस तरह उन लोगों ने संभाल रहे हैं। यहाँ पे भी हम आपको लेके चलते हैं और कुछ घर वालों से भी हम बात करेंगे जिनके घर जो हैं इस सैलाब से जो हैं वो तबाह हुए हैं। उनके पास भी हम चलेंगे और उनसे हम बात करते हैं कि वो क्या कहेंगे कि जो सैलाब आया उस पे उनके घर कितने डैमेज हुए और किस तरह वो रिकवर जो है वो अपने घरों को करेंगे। ये जो आप घर देख रहे हैं ये ऐसा कभी भी नहीं था। यहाँ पे हंसते खुश इखलाक प्यारे से लोग यहाँ पे रहते थे अपनी फैमिली जो है उनके साथ, जो कि अब यहाँ पे नहीं हैं अनफॉर्चुनेटली। यहाँ पे हमारे साथ रेस्क्यू के एहलकार मौजूद है 112 के करामतुल्लाह साहब हैं हमारे साथ। उनसे हम बात करेंगे और वो हमें सारा बताएंगे कि यहाँ पे ये एरिया बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। यहाँ पे सारी ग्रीनरी थी लेकिन अब यहाँ पे पत्थर ही पत्थर हैं। जहाँ तक हमारी नज़र जा रही है सिर्फ पत्थर ही पत्थर हमें नज़र आ रहे हैं। जो ग्रीनरी थी, जो खूबसूरती थी यहाँ की, वो अब यहाँ पे नहीं है। आप यहाँ पे आपने बताया कि 15 अगस्त से यहाँ पे आप लोगों ने अपना कैंप लगाया हुआ है। 35 जो है यहाँ पे हुई हैं डेथ्स हुई हैं, जिनमें से 34 बॉडीज़ आप लोग रिकवर कर चुके हैं। अभी भी एक जो है वो नहीं मिली, लॉस्ट है। तो क्या आप देख रहे हैं कि आप पहले जब आते थे ये इस तरह का एरिया होता था क्या? बहुत ही ज़बरदस्त एरिया था ये, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे विज़िट करने आते थे। यहाँ पे ग्रीनरी थी। मैंने आपको साइड दिखाई कि वहाँ पे 8 कनाल की ज़मीन थी। वहाँ पे फिर एक 2 मंजिला घर था। तो ना वो ग्रीनरी है, ना वो घर है, ना उनके लोग हैं। तो ज़्यादातर जो भी लोग यहाँ आते थे यहाँ पे सिर तफरीह के लिए, अब जो भी आते हैं वो उनके जो आँखें ना वो अश्कबार हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत एरिया था। और ये जो पत्थर आप देख रहे हैं ना, ये मेरे अब्बू की एज 93, उन्होंने कभी ये नहीं देखे थे और हम तो हमारे लिए तो ये बहुत अजूबा है। तो देख रहे थे बड़े बड़े पत्थर हैं कि मेरी हाइट जो है वो 5'8" और ये 5'8" से कहीं ज़्यादा जो है ये ऊंचे ऊंचे पत्थर। वो जो फ्लड है ना, वो 9 बजे जब हम ऑफिस से निकले थे तो हम आए थे। वो जो फ्लड हमने देखी है ना, अगर वो आप देखती तो बहुत मुश्किल था उसको देखना, उसको सहना। फिर वो उसमें उसकी जो आवाज़ थी बहुत ही डिफरेंट किस्म की, क्योंकि उसमें यही पत्थर जो थे यही मूव कर रहे थे और लोग इंतही खौफनाक लोगों का मंजर था। फिर हमें कॉल यहाँ पे आई थी कि कोर्ट से 9 बच्चे वो बह चुके हैं इसमें। फिर यहाँ से ये जो सामने आप देख रहे हैं, यहाँ पे 2 मंजिला घर था, उनकी पूरी फैमिली यहाँ पे, ना वो आपको देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि ना वो घर है ना वो लोग है। तो वहाँ से हमने रेस्क्यू टीम जो हमने स्टार्ट की मूवमेंट। तो पहले हमने जो लाइव विक्टिम थे उनको घरों से निकाला है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है लोग अपने घर से नहीं निकलते, उनको निकाला है। फिर हम बहुत शॉर्ट होगा जिसमें आप लोगों ने निकाला होगा, बहुत मुश्किल होगा उस वक्त मैनेज करना सारा कुछ, बहुत ही मुश्किल था। और उसके साथ साथ ये जो सायरन थी ना, वो हमारे जहन से भी नहीं निकल रही उसके बाद, क्योंकि वो टाइम वो वीडियोज़ हमारे पास मौजूद है कि इतने ही टफ। फिर वो लोग वीडियोज़ बना रहे थे, उनको भी समझाना कि आप यहाँ से हट जाए, क्योंकि वो मिली सेकंड्स में वो लोग जो है ना जो वीडियोज़ बना रहे थे बच गए। यहाँ पे एक लड़का था वो जो यहाँ से सर्वाइव कर चुका था, जब वो वीडियो बना रहा था तो उसी दौरान वो फ्लड आई उसको भी लेके गई है। तो बहुत ही मुश्किल मंजर था देखने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने, हमारे रेस्क्यू टीम ने, ये जो हमारे साथ सीजी वाले भी आए थे, इन्होंने काफ़ी कोशिश की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो 35 डेथ जिनकी हुई है उसमें 34 रिकवर कर चुके हैं। स्टिल एक बच्चे की डेड बॉडी है वो रिकवर करनी है। सो इंशाल्लाह वो कल जो ऑपरेशन है हम अनकॉल करेंगे। तो आपने तो देख लिया इसमें, अगर एक बच्चा किसी पत्थर के नीचे आ जाता है, अगर एक पत्थर नहीं 10 पत्थर के नीचे आए तो हम वो रिकवर कर लेंगे। अब ये हज़ारों पत्थर और ये एरिया आपने देख लिया है, इसमें रिकवर करना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, फिर भी अगर हमें सिम्टम मिलता है तो हम वो करेंगे इंशाल्लाह।
क्योंकि मैं देख रही हूँ इतने बड़े बड़े पत्थर हैं यहाँ पे, बॉडी रिकवर करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन जो घरों की डेब्रीज हैं उसके लिए आप लोग अभी क्या काम कर रहे हैं? क्योंकि अभी मैं नीचे बिश्नोई में भी देख रही थी और पीर बाबा के मकाम में भी देख रही थी कि वहाँ पे भी सारा जो है वो घर जो है लोगों के बर्बाद हुए हुए, डेब्रीज हर जगह डेब्रीज ही डेब्रीज पड़ी हुई। उसको उठाने के लिए अब क्या आप लोगों ने नेक्स्ट जो है आपका स्टेप होगा? हमारा फर्स्ट प्लान ये था कि लाइफ जो थे उनको बचाएं, उसके बाद डेड बॉडीज़ रिकवरिंग थी। अब उसके बाद जो है ना, अगर हमें कॉल आती है किसी इमरजेंसी की या उनकी साइकोलॉजी के लिए वो करें। अब नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है वो डेब्रीज हम रिमूव कर रहे हैं, तो इसके लिए वो सीजुअल भी हमें कह रहे थे कि डेटा कलेक्ट कर ले ताकि हम उनको ये मशीनरी दे मतलब उनको पर्सनली दे, तो वो भी करेंगे, हम भी करेंगे इंशाल्लाह। अभी नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो डेब्रीज रिमूव करना है और उसको हमारे पास मैन पावर है और इन्होंने प्रोवाइड किया है, तो इंशाल्लाह उसके थ्रू हम करेंगे इंशाल्लाह। एक चीज़ मुझे बताएं, दोबारा आपको लगता है कि ये जगह उसी तरह आबाद होगी जिस तरह पहले हुआ करती थी, जिस तरह ग्रीनरी यहाँ पे थी, जिस तरह दरख्त थे, इतने खूबसूरत पहाड़ जहाँ यहाँ पे हैं, तो ये उसी तरह एक टूरिस्ट स्पॉट जो है वो दोबारा से बन सकेगा? ये तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि आप ये इतने बड़े बड़े पत्थर देख रहे हैं, ये इनकी जो ग्रीनरी थी 100 साल में ये इस तरह का कुछ हुआ ही नहीं है। फिर भी ये लोग माशाल्लाह काफ़ी मेहनती की कोशिश करेंगे, मगर ये बहुत मुश्किल है कि ये वो ग्रीनरी दोबारा बहाल हो जाए। बिल्कुल, ग्रीनरी जो है वो दोबारा बहाल तो यहाँ पे मुझे अभी मुश्किल लग रहा है कि अगले 10-15 साल में भी हो सके, क्योंकि जितने बड़े बड़े पत्थर यहाँ पे पड़े हुए हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी में जो है वो फर्स्ट टाइम इतने बड़े बड़े पत्थर देखे हैं कि आए हैं, और वो भी सैलाब की सूरत में जब यहाँ पर आए हैं, तो मैं इमेजिन कर सकती हूँ कि वो क्या सिचुएशन होगी और किस तरह यहाँ पे लोग जो हैं सर्वाइव जो है वो उन्होंने किया होगा।